अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और अभी सुबह के बज चुके हैं ऑलमोस्ट 7। तो अभी मुझे जो है जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल इमरजेंसी में अपॉइंटमेंट कैंसिल कराने के लिए, क्योंकि आज का अपॉइंटमेंट था 9 बजे का, तो उसको जो है कैंसिल कराना है। तो अभी जो है ऐसा कोई प्लान नहीं है कि बाहर से नाश्ता किया जाएगा। तो सबसे पहले मुझे देखना है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल कराने में कितना टाइम लगेगा कितना नहीं, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 7 बज गए हैं और मुझे जो है निकलते निकलते देरी हो गई है, क्योंकि बाहर जो है एकदम पार्किंग भी नहीं मिल पाती। तो सबसे पहले जो है टाइम देखना पड़ेगा कि किस टाइम तक फ्री होंगे किस टाइम तक नहीं। अगर मुनासिब होगा तो इंशाल्लाह बाहर से नाश्ता कर लेंगे आज, वो देखना बात का है। सबसे पहले जो है काम ये है कि अपॉइंटमेंट कैंसिल करा के दूसरा अपॉइंटमेंट लेना है। तो चलते हैं यहाँ से दम्माम मेडिकल कॉम्प्लेक्स, जिसको अरबी में मुजम्मा तब्बी दम्माम यानी मरकजी भी बोलते हैं उसको शायद। तो अभी वहाँ चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह वहाँ का मैं कुछ नजारा भी दिखाता हूँ कि वहाँ गाड़ी पार्किंग करना कितना मुश्किल है कितना नहीं 7 बजे के बाद में। वेलकम टू दम्माम मेडिकल कॉम्प्लेक्स। पार्किंग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे कि अभी टाइम हो गया है, सारी पार्किंग फुल है। आई थिंक ये निकलेगा। थैंक गॉड की पार्किंग जो है मिल गई। और ये इतने दिनों के बाद मेरे साथ पहली बार हुआ है कि मैं डायरेक्ट आया हूँ इतनी लेट और डायरेक्ट जो है पार्किंग मिल गई है। तो इधर पार्किंग के एरिया में मैं इसलिए आया हूँ कि उधर वाले डिपार्टमेंट का जो पार्किंग एरिया है वो बहुत ज्यादा कम है, तो वहाँ 7:30 बजे को पार्किंग मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। खैर यहाँ पे मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह व शुक्रिल्लाह। तो यहाँ से लेते हैं अभी पेपर और चलते हैं ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट। वो डिपार्टमेंट यहाँ से जो है इस पार्किंग के एरिया से जो है 500 मीटर की दूरी पर है, तो वहाँ तक जो है पैदल पैदल जाना पड़ेगा हमें। और थोड़ा सा यहाँ का बाहर का नजारा भी देख लीजिए कि 7:30 बजे को पार्किंग जो है फुल है। तो गाइस फाइनली अभी जो है अपॉइंटमेंट कैंसिल करा दिया है। जैसे ही दूसरा अपॉइंटमेंट लिया उसके बाद से जो है मेरा मूड जो है अपसेट हो गया। वजह ये कि ये जो अपॉइंटमेंट मिला है ये अपॉइंटमेंट मिला है 9 दिसंबर 2021 का। मूड अपसेट इसलिए हुआ है क्योंकि जो प्लान था अभी जद्दा जाने का 1 दिसंबर का, वो जो कैंसिल हो गया, क्योंकि मुझे जाना था 1 दिसंबर और 7 जनवरी को जो है रिटर्न होना था। तो इसलिए ये प्लान कैंसिल, क्योंकि 9 दिसंबर को जो है ये अपॉइंटमेंट है। दूसरा अपॉइंटमेंट है आई थिंक 20 फरवरी को। तो ये जो वक्त था जद्दा जाने का यानी 1 दिसंबर से लेकर और 7 जनवरी तक, तो इसमें जो है अपॉइंटमेंट पड़ गए। तो इसलिए इस बार जो है जद्दा जाना कैंसिल हुआ और इसी वजह से जो है मूड ऑफ हो गया। खैर कोई नहीं, क्या कर सकते हैं, फिर ये भी काम जरूरी है ना। खैर अभी चल रहे हैं यहाँ से रूम की तरफ और करते हैं कहीं ना कहीं जुगाड़ नाश्ते का। वैसे अब मेरा मूड ऑफ हो गया, इसलिए जो है ब्लॉग अभी आगे कंटिन्यू करने का दिल नहीं कर रहा, क्योंकि इस बार जो है ट्रिप पे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई थी मैंने। तो खैर अभी यहाँ पे जो है 2-3 तरह के होटल हैं, लेकिन यहाँ पे और होटल के सामने क्या आगे तक भी पार्किंग नहीं है। और कुछ इडियट्स ऐसे होते हैं कि उनसे पार्किंग नहीं लगाने आती। एग्जाम्पल अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मतलब ये गाड़ी जो है ये ठीक लगी हुई है, लेकिन उस वाले बाजू में जो लगी हुई है उधर इतना स्पेस दिया हुआ इतना स्पेस दिया हुआ। अगर यही गाड़ी ठीक तरीके से लगी हुई है तो यहाँ पे दूसरी गाड़ी आ जाती। तो फाइनली गाइज वहाँ से जो है ब्रेकफास्ट करके मैं आ गया हूँ। तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिसका मैं रिव्यू दूं। वहाँ पे सिर्फ एक चीज अच्छी थी, वो था वहाँ का पराठा बिना ऑयली। और उसका भी क्या है कि किनारे जो है थोड़े थोड़े कच्चे थे, तो मैं इसलिए जो है उसको सूट नहीं कर पाया, क्योंकि वहाँ की ऐसी कोई भी चीज नहीं थी जो कि मैं आपको दिखाता। और अभी 6 बजे को स्वागत है आपका एक बार फिर से इस वाली वीडियो में। अभी लेने के लिए आया हूँ मैं लबन और हलीब। आज मैं बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके देखूंगा कि लबन पीने के बाद जो है क्या रिजल्ट निकलता है क्या नहीं, मतलब गले का। तो यहाँ से जो है एक मैं ले लेता हूँ, एक लबन ये वाला 5 रियाल का, और एक लेंगे हलीब बगर यानी गाय का, फिर हलीब बगर। तो फाइनली गाइज अभी आ गया हूँ मैं दम्माम कॉर्निस पर। और यहाँ आने से पहले जो जैसा देखा मैंने लिया था वहाँ से हलीब और लबन, उसको मिक्स करके जो पिया तो बड़ा ही जबरदस्त किस्म का जो उसका टेस्ट था, मतलब बहुत स्मूथ ही हो रहा था। लेकिन वो था तगील, क्योंकि ये चीज़ जो हलीब होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, एकदम जो है डाइजेस्ट नहीं हो पाता। खैर अभी जो है
यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का माहौल बना हुआ है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो यहाँ पे जो है बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जो माहौल बना हुआ है क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं बहुत ज़्यादा रफ्तार के साथ। तो ज़बरदस्त किस्म का जो है माहौल बना हुआ है यहाँ पर। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो यहाँ से चलते हैं अभी गाड़ी की तरफ और चलते हैं फिर एक स्टॉल की तरफ। बाहर से लेते हैं एक बलेला और ग्याबा और फिर टेस्ट करके बताना है कि वहाँ का जो है वो सारा आइटम कैसा है कैसा नहीं टेस्ट करने में। और तो अभी चलते हैं डायरेक्ट वहाँ पर स्टॉल पर और लेकर आते हैं फिर बलेला और ग्याबा और फिर टेस्ट करके बताता हूँ मैं कि उसका टेस्ट कैसा है कैसा नहीं। तो फाइनली गाइज अभी आ चुका हूँ मैं बिल्कुल रूम के करीब में। और जैसा कि अभी कुछ देर पहले हमने दम्माम कॉर्निस पे खाए थे चने, जिसको यहाँ पे अरबी में बोलते हैं बलीला। तो वो इतना कोई खास नहीं था। उसमें क्या थे कि चने जो थे वो थोड़े कच्चे रह गए थे और उतना ज़्यादा कोई स्पाइसेस भी नहीं थे। स्पाइसेस यहाँ पर मसालों की बात कर रहा हूँ। तो उसमें जो है हर किसी का एक अलग ही तरीका होता बनाने का और मसाले भी उसके अलग अलग तरीके के होते हैं। तो बहुत ज़्यादा कोई खास नहीं था, लेकिन वो गावा जो था वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा टेस्टी था। लेकिन बलीला की बात करें अगर दम्माम कॉर्निस पर, तो उसका भी एक स्टॉल है, बहुत ज़बरदस्त बलीला मिलता है। वो मैं इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूंगा अकेले में, जिस दिन मैं अकेला हुआ। अगर साथ में हुआ तो उसकी जो है क्वालिटी और टेस्ट जो है बता नहीं पाऊंगा, जैसे कि अभी कुछ देर में बता नहीं पाया खाते वक्त। लेकिन इंशाल्लाह सोच रहा हूँ किसी दिन वो कवर करूँ अकेले में, तब उसकी क्वालिटी बताऊंगा कि शायद आपने एक बार टेस्ट कर लिया तो दम्माम कॉर्निस पे पूरे दम्माम में उस जैसा बलीला नहीं मिलने वाला। खैर अभी आ गया हूँ मैं रूम पर और मुझे जाना है अभी एयरपोर्ट कुछ देर के बाद, तो इसलिए फ्रेश होना है जल्दी। तो इसलिए ये वाला ब्लॉग करते हैं हम यहाँ पे एंड। मिलते फिर हम एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज और यल्ला मास्सलाम।